एक जो प्रोपेगेंडा मुहिम चल रही है पाक अफवाज के खिलाफ, उसका उन्होंने जिक्र किया कि ये जो है इसके अंदर बैरूनी क़ुव्वतें जो हैं उनके ताने बाने मिलते हैं और सबूत भी जो हैं मौजूद हैं कि कौन इसके अंदर मुलव्विस है और कौन ये घटिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तानी हुकूमत और फौज के साथ ये जो अच्छे ताल्लुकात रखने की ख्वाहिश का इजहार किया है, लेकिन दूसरी तरफ भारत और अमेरिका ने जो मुश्तरका बयान में पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खिलाफ फौरी और ठोस कार्रवाई का जो मुतालबा किया है, तो ये अमेरिका का पाकिस्तान के लिए दोहरा मेयार नहीं लगता आपको? पता क्या है, ये सिग्नल है मोदी को कि बच्चों ये है वक्त, एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करो, पाकिस्तान को सबक सिखाओ, इसलिए कि मुल्क तकसीम है और इसलिए कि इस वक्त शरीफ आए हुए हैं और वो मेरे दोस्त हैं। तो अगर तुम्हें कुछ करना है तो अभी करो, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। जी ISPR ने कहा है कि जी कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में साजिश का लफ्ज शामिल नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस बयान के बाद इमरान खान के बयान को फर्क पड़ेगा? अगर उन्होंने ये कहा कि साजिश का लफ्ज उसमें नहीं लिखा, तो क्या उन्होंने कहा कि बैरूनी साजिश थी ही नहीं? वो ये कह सकते हैं कि हम ये यकीन से कहते हैं कि बैरूनी साजिश नहीं थी, क्योंकि वो इसलिए नहीं कह सकते कि उन्होंने इसकी इंक्वायरी नहीं की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही कि इमरान खान को पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत बड़ा झटका दिया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि शुरू से ही इमरान खान जब से वो उनको यहाँ से अपने पद से हटाया गया, तब से उनका यही बयान रहा है कि वो अमेरिकी साजिश के कारण उनको हटाया गया है और इसमें अपोजिशन उनका साथ दे रही है। और उनका कहना ये भी था कि इससे पाकिस्तानी आर्मी भी इस बात को मानती है कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। लेकिन अभी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DG ISPR की, जिसमें DG ISPR ने साफ तरीके से ये कह दिया है कि यहाँ पर कोई भी हम इस बात को नहीं मानते हैं कि साजिश हुई है। तो ये पाकिस्तान के जो पूर्व PM हैं इमरान खान का जो बयान था, उसमें बहुत बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक बात और भी है कि जो जयशंकर हैं और जो अमेरिकी आपको पता है 2+2 मीटिंग अमेरिका में हो रहा था, उस पे अमेरिका और इंडिया ने मिलकर एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस में एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने साफ तरीके से कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद पर लगाम लगाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों के बीच में इंटरनेशनल ऊपर पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है और पाकिस्तानी आर्मी भी जानती है कि ये उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पे क्या बात कर रही है। राइट नाउ जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, उसके अंदर फौज की मुदाखलत के कुछ सबूत हैं तो वो हमारे सामने लेकर आए। साथ ही साथ एक जो प्रोपेगेंडा मुहिम चल रही है पाक अफवाज के खिलाफ, उसका उन्होंने जिक्र किया कि ये जो है इसके अंदर बैरूनी क़ुव्वतें जो हैं उनके ताने बाने मिलते हैं और सबूत भी जो हैं मौजूद हैं कि कौन इसके अंदर मुलव्विस है और कौन ये घटिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया। इतने ज़्यादा हैं कि आई डोंट नो कि वो उनकी प्रायोरिटी पर ये जो आप बात कर रहे हैं कि इस चीज़ को रोकना अब मौजूदा हुकूमत का काम है, कि वो उनकी प्रायोरिटी पर आता भी है या नहीं आता। काज़मी साहब, आपको क्या लगता है, क्या गैदर किया आज आपने DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से? देखें, एक तो इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो लोग भी मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हमारे इदारों के खिलाफ, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर हो या किसी और जगह पे, वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। और इसी वजह से पहले भी फौज ये कहती रही कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें सियासत में इन्वॉल्व ना किया जाए। मैंने पहले भी मुतअद्दिद बार कहा कि जब सियासतदान अपने मसाइल खुद हल नहीं करते और किसी इदारे के जरिए वो तकनीकी इंसाफ लेके या कुछ भी करके आएंगे हुकूमत में, तो फिर बहस इदारों की तरफ चली जाएगी। जब असेंबलियां टूट चुकी थी, हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे थे, अगर सुप्रीम कोर्ट से इस किस्म का फैसला ना आता तो इस वक्त जो बहस हो रही होती वो सियासी पार्टियों के दरमियान हो रही होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त बहस का मरकज बन चुके हैं इदारे। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जिसकी जिम्मेदारी यकीनन सियासतदानों के ऊपर आती है। अगर आज आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें DG ISPR की, उसमें किसी भी सहाफी ने भी कोई भी दिफा से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन किया ही नहीं। सारे सियासी नौयत के क्वेश्चन थे। क्यों थे? इसलिए कि जिस किस्म का माहौल बन चुका है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, वो किसी के भी हक में नहीं है और पाकिस्तान के हक में भी नहीं है। जहां तक ये ताल्लुक है, उसमें वहां पे ये भी क्वेश्चंस हुए कि माजी के अंदर PDM की क़यादत फौजी क़यादत को टारगेट करती रही, अभी PTI के जलसों में ऐसा हो रहा है। लेकिन यहां पे क्लियर फर्क है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, वो नाम ले के इदारों के सरबराहों का, जजेस का, मोअज़्ज़िज़ अदलिया के हवाले से, फौज के हवाले से, दीगर हवाले से वो नाम ले के तनकीद करते थे। अभी तक PTI की क़यादत ने
किसी ने भी इस किस्म की कोई बात नहीं की, ना फौज के हवाले से या फिर अदलिया के हवाले से। सवाल उन्होंने जरूर पूछा खान साहब ने कि मेरा मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान से सवाल है कि रात को 12 बजे अदालत क्यों लगाई। तो ये तो वो एक चीज है जिसके ऊपर आम लोग भी पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में रात को 12 बजे अदालत लगाना क्यों उस दिन ये जरूरी। अच्छा, ये डीजी आईएसपीआर ने कहा है कि जी कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में साजिश का लफ्ज शामिल नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस बयान के बाद इमरान खान के बयान को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साजिश का लफ्ज शामिल नहीं है। देखिए, अगर साजिश का लफ्ज शामिल कर देते तो फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जेल में डालना पड़ता या साजिशियों को पकड़ना पड़ता फौरी तौर पे। साजिश जो होती है ना, उसको पकड़ना पड़ता है, उसको साबित करना पड़ता है, उसके लिए तहकीकात करनी पड़ती है, कमीशन बनाने पड़ते हैं, जिसके लिए तहरीक इंसाफ कह रही है कि बनाए एक कमीशन और इस साजिश को पकड़े। साजिश पकड़ी जाती है। ऐसा नहीं होता कि साजिश जो है वो ये बैरूनी मुदाखलत थी। देखिए, मेरे खिलाफ या किसी के खिलाफ भी या आपके खिलाफ भी कोई बाहर से मुदाखलत होगी तो आप ये कहेंगे मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। अब उसके ऊपर इंक्वायरी होगी तो चीजें क्लियर होगी ना। देखिए, क्या आज डीजी आईएसपीआर ने यह कहा कि कोई बैरूनी साजिश नहीं थी? देखिए, सवाल यह है, अगर उन्होंने ये कहा कि साजिश का लफ्ज उसमें नहीं लिखा तो क्या उन्होंने कहा कि बैरूनी साजिश थी ही नहीं? वो ये कह सकते हैं कि हम ये यकीन से कहते हैं कि बैरूनी साजिश नहीं थी, क्योंकि वो इसलिए नहीं कह सकते कि उन्होंने इसकी इंक्वायरी नहीं की। वो इसलिए नहीं कह सकते कि इसके ऊपर कोई कमीशन नहीं बना। अभी तक मेमो गेट तर्ज का कोई कमीशन नहीं बना, इसका फैसला नहीं हो पाया। लिहाजा ये एक बैरूनी मुदाखलत है और ब्लेटेंट बैरूनी मुदाखलत का वर्ड इस्तेमाल किया था इन्हीं सब साहिबान ने, और इस्तेमाल करके कौम को बताया था कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में एक ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हो रही है और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इंटरफेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान किसी भी सूरत में इसको ना सिर्फ इसकी मजम्मत करता है बल्कि इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आज इमरान खान साहब के बयानिए को एक्चुअली आप लोग तस्वीर में रुख देख रहे हैं। डीजी आईएसपीआर ने इमरान खान साहब के बयानिए को तकवीयत दी है और उनके बयानिए को तस्दीक की है। ठीक है। अच्छा इमरान, मुत्तहिदा हुकूमत की मैं बात करना चाहूंगी तो अभी तक वफाकी काबीना का फैसला नहीं हो सका है। पीपल्स पार्टी और एमकेएम पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ की काबीना में शामिल होने से बाकायदा, अगर मैं हिचकिचाहट का लफ्ज इस्तेमाल करूं तो आप शायद अग्री करें, हिचकिचा रहे हैं। तो इसकी क्या वजह आपको नजर आती है कि क्या मतलब जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है बड़े स्मार्ट हैं, स्मार्ट मूव के माहिर हैं, एक्सपीरियंसड हैं, बड़े तजर्बाकार हैं, तो आपको लगता है कि बस ये चाहते हैं कि फ्रंट पर शहबाज शरीफ साहब भी रहें और आगे इलेक्शन बहरहाल होने हैं, जल्दी नहीं होते तो थोड़ी देर से हो जाएंगे, तो वो मतलब आना नहीं चाह रहे आगे पीपल्स पार्टी वाले के वोट बैंक हमारा मुतासिर ना हो, आगे शहबाज शरीफ ही रहें ताकि जो नुकसान हो इलेक्शन में नून लीग को हो जाए? आपको लगता है जो पब्लिक का रिएक्शन आया ना संडे को, उसने सारा सिनेरियो तब्दील कर दिया। एमक्यूएम कभी भी कराची के जलसे से पहले कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेगी। वो ये उनको पता है कि अगर वो आज काबीना ज्वाइन कर लेते हैं तो कल कराची के अंदर वो होगा, लोग रिएक्शन दे देंगे बहुत बड़े पैमाने पे। वो कराची के जलसे से पहले कभी भी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। अल्टीमेटली इनको बनना तो पड़ेगा, लेकिन ये सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा तरीका है कि हम इस काबीना का हिस्सा बने और हमारी बदनामी और बेइज्जती कम से कम हो। पब्लिक रिएक्शन देख के सियासतदान फैसला करते हैं, और पब्लिक का जो एकदम खुदकार किस्म का रिएक्शन आया ना, वो बहुत अलार्मिंग है। अमेरिका ने पाकिस्तानी हुकूमत और फौज के साथ ये जो अच्छे ताल्लुकात रखने की ख्वाहिश का इजहार किया है, लेकिन दूसरी तरफ भारत और अमेरिका ने जो मुश्तरका बयान में पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खिलाफ फौरी और ठोस कार्रवाई का जो मुतालबा किया है, तो ये अमेरिका का पाकिस्तान के लिए दोहरा मेयार नहीं लगता आपको, जो कि मेरे ख्याल से सबके सामने भी है? ये तो पता क्या है, ये सिग्नल है मोदी को कि बच्चों ये है वक्त, एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करो, पाकिस्तान को सबक सिखाओ, इसलिए कि मुल्क तकसीम है और इसलिए कि इस वक्त शरीफ आए हुए हैं और वो मेरे दोस्त हैं। तो अगर तुम्हें कुछ करना है तो अभी करो, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मैंने तो ये ट्वीट किया है इस प्रोग्राम के 1-1.5 घंटा पहले, और मैंने कहा है बी ऑन द अलर्ट। अच्छा अली साहब, नवाज शरीफ साहब की जो तबीयत है वो भी ठीक हो रही है, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपने भाई नवाज शरीफ के लिए जो सिफारती पासपोर्ट है वो भी जारी करने का हुक्म दिया है। तो आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब को वापसी पर गिरफ्तार किया जाएगा या फिर प्रोटोकॉल दिया जाएगा? बिल्कुल दोनों चीजें होंगे।
उनको गिरफ्तार किया जाएगा और फिर उनके ऊपर वो गुलाब के पत्ते फेंके जाएंगे और उनको अपनी गाड़ी में ले जाएंगे जाती उम्रा, जिधर वो चुपके से कहेंगे कि ये एक हाउस अरेस्ट है, और फिर उसके बाद उनको बेल मिलेगा तो दूसरे दिन उधर से निकल आएंगे और तीसरे दिन उनकी कन्विक्शन की हियरिंग होगी, मुख्तलिफ जजेस सेलेक्ट होंगे और आप देखेंगे कि एक हफ्ता 10 दिन में ओवरटर्न हो जाएगा कन्विक्शन और ही विल बी अ फ्री मैन। दूसरा एजेंडा आइटम यह है कि EVMs ख़त्म करो, नो मोर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, और फॉरेन ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कम से कम इस इलेक्शन में वोट ना दें। इसलिए कितने हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी? 8-10 मिलियन तो हैं। 8-10 मिलियन में आप समझते हैं कितने वोट करेंगे? 5-6 तो करेंगे, और अगर 5-6 करेंगे तो आप समझते हैं उनमें से इमरान खान के कितने वोट्स हैं? 60-70%, 80% वोट्स तो इमरान खान के होंगे। तो अगर उसके 3 मिलियन 4 मिलियन वोट्स कम होते हैं, किसका डिसएडवांटेज है? देखिए और भी है, और ये जो नैब है इसका चेयरमैन जाएगा, उसके बाद प्रोसिक्यूटर्स जा रहे हैं इस वक्त, FIA का तो एक चले गया है, अब फ्रेश प्रोसिक्यूटर्स आएंगे, उनके अपने बंदे आएंगे, फिर इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएंगे। आपको पता है इमरान खान ने कहा ये पार्टिजान आदमी है, हम नहीं चाहते हैं इसको, मगर आपको ये भी पता है कि वो कहते हैं नहीं आपने सिलेक्ट किया है, तो भाई चेयरमैन नैब भी तो आपने नून ने सिलेक्ट किया है, तो उसके पीछे हाथ धो के क्यों लगे हुए हैं?